तो बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर करारा हमला बोला है। खासकर सरना धर्म कोड को लेकर बाबूलाल ने हमला बोलते हुए पूछा है कि जेएमएम को अपनी ही सहयोगी कांग्रेस से पूछना चाहिए कि 1961 में किन परिस्थितियों में सरना धर्म कोड जनगणना से हटाया गया। कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन इस पर क्या हुआ। अब बाबूलाल मरांडी ने इस मसले पर कांग्रेस से भी सवाल पूछा है। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब सबकी नजरों में ये बात है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। अब बाबूलाल मरांडी सीधे सीधे सरकार से ये पूछ रहे हैं कि कार्तिक उरांव जिस तरह से धर्मांतरण पर रोक चाहते थे, उसे लेकर वो क्या कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने जो मुख्य तौर पर मुद्दा उठाया है, उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासी समाज की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि 1961 में कांग्रेस ने ही सरना धर्म कोड जनगणना के कॉलम से हटा दिया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2011 की जनगणना में ये जानकारी सामने आ चुकी है कि सरना धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने सवाल पूछा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, ये मसला और तूल पकड़ता जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने जो मुद्दा उठाया है, उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम दोनों को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। देखिए, आज बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दो विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया। एक तो जो झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत जो उपचार नहीं हो रहे हैं, बकाये नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर के, और दूसरी तरफ सीधे तौर पर उन्होंने सरकार और सरकार में शामिल जो गठबंधन दल है उसको निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जेएमएम और कांग्रेस खूब जोरों शोरों से हाथों में झंडे लेकर के सरना धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी बात कर रहे हैं। बात पूरी करनी चाहिए, और क्या अधूरी काम कर रहे हैं वो बताने की उन्होंने कोशिश की। कि उन्होंने कहा कि देश में अगर झारखंड में भी बात करें तो 2011 में जनगणना हुई, और ऐसे में जनगणना में जो आंकड़े आए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। जिस तरह से राज्य में आदिवासियों की संख्या थी और जो धर्म परिवर्तन किए, जो क्रिश्चियन के रूप में अपने धर्म को स्वीकार किया, ऐसे में लोगों की तादाद जो कमती गई, और जो आदिवासी में भी अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनमें कैसे कम हुआ। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 15% जो है लगभग आबादी वो कम हो चुकी है। अगर आप 2011 में हुए जनगणना की बात करें तो कुल 86 लाख जो आदिवासी समाज के लोग थे, वो 26% आदिवासी की आबादी थी, जो कि 14 लाख क्रिश्चियन थे उस समय में 2011 में। आबादी का 15% क्रिश्चियन बन जाने के बाद 26% जो क्रिश्चियन हैं वो अब बन चुके हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो संथाल जो जाति के हैं वो 1% क्रिश्चियन बने, खरिया जो समाज के लोग हैं वो 16% क्रिश्चियन बने। जब मुंडा भी सभी क्रिश्चियन बन जाएंगे तो सरना कौन रहेगा, सरना कौन लिखेगा, ये बड़ा सवाल अब बाबूलाल मरांडी ने उठाया है। कि अगर आदिवासी समाज के लोग अधिकतर क्रिश्चियन बन गए हैं तो फिर सरना धर्म कौन लिखेगा। सरना धर्म कोड की बात तो की जा रही है, ऐसे में हमें ज़रूरत है आदिवासी समाज को अपने धर्म संस्कृति को बचाते हुए उन्हें रोकने की। जिस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है तो कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो ऐसे में अगर हम सरना धर्म की बात करें तो तभी वो सार्थक होगा जब हम पहले उनको धर्म परिवर्तन की ओर से रोकें। तो ऐसे में सिर्फ बात करना और हकीकत में कहीं और काम करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने दोनों दलों से की है कि आखिर सरना धर्म कोड की बात की जा रही है वो जायज़ है, हम भी उसके पक्षधर हैं, केंद्र भी इसको लेकर के ठोस निर्णय लेगी। लेकिन पहले ज़रूरत है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है, सरना धर्म को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है, तो पहले हमें सरना धर्म के लोगों को बचाना होगा जो कि अपने कॉलम में सरना धर्म लिख सके, ना कि क्रिश्चियन और अगर अन्य धर्म को अपनाते हैं तो वो धर्म लिखा जाए। चलिए मदन, अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबूलाल मरांडी ने जो मुद्दा उठाया है उस पर जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड,
WMPS Big Family Pool with 13 slides, Big Wave Pools with high waves, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।